माय नेम इज संजीव। मेरे साथ हैं गांची मीडिया कंपनी के ऑनलाइन मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव राम सोलंकी जी। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में बिजनेस के ऊपर बुरा असर पड़ा है और हम चाहते हैं कि इस मुश्किल टाइम में भी हम अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकें। तो इसका एक बढ़िया सोल्यूशन है सोशल मीडिया मार्केटिंग। डिटेल्स क्या है इसकी जानते हैं राम सोलंकी जी से। राम जी, इस वक्त जो मुश्किल चल रही है पूरी दुनिया में, तो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म को किस तरह से इस्तेमाल करें अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कोरोना वायरस के कारण से जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है वो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस को आया है। और क्योंकि अभी तक वो सोशल मीडिया पे नहीं थे, वो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहे थे जी। और इसके कारण से भी क्या इम्पैक्ट ये कि लोग अभी वहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बाय करने के लिए या सर्विस लेने के लिए। सो स्मॉल मीडियम बिजनेस को अब अपने प्रोडक्ट और सर्विस को ले जाना पड़ेगा उनके डोर तक और उस कस्टमर के पास। और उसमें सबसे ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म इंडिया में यूज़ किए जाते हैं वो है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अगर हम एज ए यूजर बेस की बात करें तो फेसबुक पे 45 करोड़ यूज़र्स हैं एंड इंस्टाग्राम पे 27 करोड़ यूज़र्स हैं जो एक्टिव यूज़र्स हैं। तो ये जितने भी एक्टिव यूज़र्स हैं ये कहीं ना कहीं उन बिज़नेस के लिए क्लाइंट बन सकते हैं। तो एसएमई अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए इस मुश्किल समय में सोशल मीडिया का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को उनके तक ले जा सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक है इंस्टाग्राम, दूसरा है फेसबुक जी। इन दोनों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? देखिए, इनका इस्तेमाल वैसे हम सभी एवरीडे बेसिस पे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं, बट वो हम अपनी डेफिनेटली लोगों से कनेक्ट रहने के लिए करते हैं। लेकिन फेसबुक एक बिजनेस पेज बनाने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है और वैसे ही इंस्टाग्राम पे भी। तो आप अपने कंटेंट को फेसबुक इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं अपने कंपनी के नाम से पेज बना के और उसके थ्रू आप उसको प्रमोट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट और सर्विस को यूज़र के मोबाइल तक ले जा सकते हैं। इसमें यह भी है कि सबसे ज़्यादा यूज़र जो है वो मोबाइल यूज़र्स हैं। तो जब आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विस उनके मोबाइल तक पहुंच गई तो वो उन्होंने ऑर्डर आपको वहीं से करना है डायरेक्ट। तो इस तरह से फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का यूज़ करते हुए आप अपने बिजनेस को उनके घर तक अपने प्रोडक्ट सर्विस को ले जा सकते हैं। ओके, मतलब ये हुआ कि पहले प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता था, अब कुएं को प्यासे के पास जाना पड़ेगा, तभी हम लोग अपनी सर्विसेज को और अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकेंगे। जी। तो ये राम जी हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोग प्रमोशंस के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जी। और प्रमोशन के लिए ज़रूरी होता है ऐड बनाना। तो सोशल नेटवर्किंग पे किस तरह की एड्स बनाई जाएं जो कि कामयाब हो सकती हैं? जी देखिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मोस्टली दो तरह की ऐड को यूज़ किया जाता है, जिसमें एक वीडियो ऐड है और एक इमेज ऐड है। इमेज ऐड, इमेज मतलब एक जैसे फोटो को लेके हम जैसे डिज़ाइन करवाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन को हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत पहले मोस्टली इमेजेस ऐड का ज़्यादा यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है इसमें वीडियो को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपने देखा भी होगा कि जब भी आप अपनी प्रोफाइल पे होते हैं और जब आप उसको स्क्रॉल करते हैं तो वहाँ पे विजुअल्स वीडियोस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उसमें यूज़र की इंटरेक्शन ज़्यादा होती हैं। तो जब भी आप एज ए कंटेंट क्रिएट करते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, तो आपको वीडियो पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आपको वीडियो बनवाना चाहिए और वीडियो बनाने में आप अपने बिजनेस की जो क्वालिटी प्रोसेस हैं उसको दिखाना चाहिए, जिससे कि यूज़र उसको अपने बेनिफिट्स के लिए देख सके। अब यहाँ पे अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग ऐड को हम यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर आपको लीड जनरेट करनी है, जो मोस्टली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस करते हैं या इमिग्रेशन कंपनीज करती हैं, तो उसमें होता है कि आप वीडियो यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप उसमें ओनली इमेज को ही यूज़ करना होता है और इमेज को लेके आप लीड जनरेट करते हैं। एंड कोई हॉस्पिटल्स है या होटल्स है या इस तरह की इंडस्ट्रीज जहाँ पे उनको अपना इंटीरियर भी शो करना होता है, तो उस केस में जो है आप वीडियो का यूज़ कर सकते हैं। एज ए इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप बना के अपनी ऑडियंस तक ले जा सकते हैं, जिससे कि वो आपके कंटेंट को
देख के ये जान सके कि आपका जो क्वालिटी है आपकी सर्विसेज की वो बहुत बढ़िया है। सो जब यूज़र ने आपके डोर तक नहीं आना है तो आपको अपना डोर उनके तक ले जाना पड़ेगा, वो ये देख सके कि आपके पास क्या है और ये सारा कुछ आपकी वीडियो में होना चाहिए। सो यहाँ पे कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप उसको मार्केट करते हैं। मतलब ये हुआ कि जब आप सैटेलाइट चैनल के लिए ऐड बनाते हैं जी, तो उससे बिल्कुल डिफरेंट बनेगी जब आप सोशल नेटवर्किंग के लिए कोई भी ऐड बनाते हैं जी, तभी उसके रिजल्ट्स आएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। राम जी, हम लोग सोशल मीडिया पे जब एड्स बना के प्रमोशंस के लिए जाते हैं जी, तो कई बार देखा है कि बहुत कोशिश के बाद भी, हम लगातार ऐड करने के बाद भी उन रिजल्ट्स तक नहीं पहुंचते जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो रिजल्ट हमें नहीं मिलते जी। तो इसके रीजंस क्या हैं और सॉल्यूशन क्या है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि और हमारे पास ऐसी काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि सर हमने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐड की लेकिन वहाँ से हमें कोई रिजल्ट्स नहीं हैं। ओके। देखिए, रिजल्ट्स नहीं आने की रीजंस होते हैं कि जब हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं तो उस एडवर्टाइज़ के टाइम में हमने कौन सा ऑब्जेक्टिव लिया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फेसबुक पे पेज लाइक बढ़वाने हैं और उसके लिए अगर आप एक पोस्ट को बूस्ट करते हैं तो डेफिनेटली पेज लाइक नहीं आएगा, बिकॉज आपका जो कैंपेन है वो कोई और चल रहा है। इसी तरह से अगर आप अपने ऐप डाउनलोड करवाने हैं और अगर आप पेज लाइक के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं तो ऐप डाउनलोड नहीं होगी। सो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही फेसबुक आपको अलग अलग कैंपेनिंग करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और उस कैंपेनिंग को लेके ही आपको मार्केट करना चाहिए। जैसे कि ऐप डाउनलोड करवानी है तो उसके लिए ऐप डाउनलोडिंग की है, अगर आपको ट्रैफिक वेबसाइट पे चाहिए तो आप उसके लिए आप क्लिक टू वेबसाइट बोलते हैं उसको हम, CPC जिसको कॉस्ट पर क्लिक भी कहते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वीडियो है और वीडियो को मार्केट करना है तो उसके लिए आप CPV कॉस्ट बोलते हैं, आप वीडियो को मार्केट कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पे एंगेजमेंट चाहिए, इंटरेक्शन चाहिए तो फिर आप पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमम ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट को ले जाना है तो आप रीच मार्केटिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से एक प्रोडक्ट को लेके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही मार्केट होती है और उसके बेसिस पे ही आपको रिजल्ट में चेंजेस ज़रूर नज़र आएंगे। मतलब ये है कि आपको ये पहले से ही डिसाइड करना होता है कि आपको कैसे रिजल्ट्स चाहिए और फिर उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो और फिर वैसे रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं और ये शिकायत दूर हो जाती है कि भाई रिजल्ट्स नहीं आ रहे। जी बिल्कुल राम जी, हमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। अब सवाल ये है कि कौन से बिजनेस को इन दोनों प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना चाहिए, उस बिजनेस की नेचर क्या होनी चाहिए? जी देखिए, वैसे आप किसी भी बिजनेस को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि सपोज कीजिए कि आपका एक क्लॉथ का स्टोर है और अभी तक आप सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं कर रहे थे और अभी जो कोविड-19 के कारण से इश्यूज़ है, अगर आप अभी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, साथ में आपका ये भी प्लान हो सकता है कि आप इसके लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट बनवाने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा कि आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने से पहले आप फेसबुक के ऊपर एक टेस्ट रिजल्ट्स कर सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को फेसबुक पे अपलोड करें और उसको मार्केट करें और आप मार्केट को टेस्ट कर सकते हैं कि क्या मेरा जो बिज़नेस है क्या वो सोशल मीडिया के थ्रू कितना सक्सेसफुल हो सकता है, मुझे वहाँ से कितना बिजनेस आ सकता है। टेस्टिंग मोड पे जाना पड़ेगा। जी, टेस्टिंग मोड में जाना पड़ेगा। इसके अलावा लाइक होटल्स हो गए, आपने देखा होगा ओयो की या जो जितनी भी होटल्स कंपनीज है वो काफ़ी अपना मार्केट करते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन जैसे 2 व्हीलर कंपनीज है, 4 व्हीलर कंपनीज है, सोशल मीडिया पे लगभग सभी बिजनेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हर बिजनेस को जब प्रमोट करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव अलग होता है। तो यहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है। सपोज कीजिए अगर फ्लिपकार्ट अगर फेसबुक पे ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए करेंगे और जैसे ही यूज़र वहाँ पे क्लिक करेगा वो उनकी वेबसाइट पे लैंड करेगा और वहाँ से प्रोडक्ट को बाय कर लेगा।
इसी तरह से अगर आप ट्रू व्हीलर की ऐड देखते हैं तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे इंक्वायरी फॉर्म भरवाएंगे, सीधा सेल करने के लिए। आपके नहीं देखें कि ये 45,000 का प्रोडक्ट है, इसको बाय कर लो, नहीं। तो नेचर ऑफ बिजनेस के बेसिस पे उनके जो डेस्टिनेशन यूआरएल है वो चेंज हो जाते हैं। तो ऑलवेज आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी SME जो स्मॉल मीडियम बिजनेस हैं उनको अभी सोशल मीडिया पे बहुत फोर्सफुली मार्केट करना चाहिए, जिससे कि वो इसका बेनिफिट ले सके। जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो ऑलरेडी इस पे मार्केटिंग कर रहे हैं जी, तो आप ज़रूर इसका यूज़ कीजिए। राम जी, एक तो बिजनेस करने का तरीका है हमारा ट्रेडिशनल तरीका, जिसमें ग्राहक आपके पास आता है और आप माल बेचते हो। अब क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना वायरस की वजह से मूवमेंट कम है, ग्राहक कम है जी, तो कोई भी बिजनेस ऑनलाइन जाना चाहेगा और छोटे बिजनेस खास तौर पे जाना चाहेंगे, लेकिन उनको पता नहीं ई-कॉमर्स बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, और वो भी कोरोना वायरस के मुश्किल टाइम में जी। तो ई-कॉमर्स बिजनेस का जो प्लेटफॉर्म है, एक नया बंदा किस तरह से इस्तेमाल करे, किस तरह से शुरुआत करे, किस तरह से इसमें आए? देखिए, ई कॉमर्स बिजनेस में जाने के लिए कुछ रास्ते हैं। जैसे कि ऑलरेडी जो कंपनीज जैसे फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है या स्नैपडील है, काफ़ी टाइम से ऑलरेडी मार्केट में है, उनका ऑलरेडी बहुत नाम है। तो एक तो है कि आप अपने प्रोडक्ट को उनके साथ एसोसिएट होके वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं, और उसमें कंप्लीट जो मार्केटिंग पार्ट है वो उन कंपनी ने ही करना होता है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट को पैक करना है और उसको डिलीवर करना है। ये तो होगा कि ऑलरेडी जो कंपनीज हैं उनके साथ आपने अपने प्रोडक्ट अपलोड किए और डिलीवर कर दिए। दूसरा इसमें आता है कि मैं अपनी ही वेबसाइट बनाऊं और उस वेबसाइट को बनाने के बाद में उसको मार्केट करूं। इसके लिए डेफिनेटली आपको हो सकता है एक टीम की ज़रूरत पड़े, जिसमें क्योंकि आपको एक वेबसाइट बनवानी पड़ेगी, डोमेन होस्टिंग लेना होगा, उसके बाद में आपको पूरा एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मतलब एक प्रोसेस होता है कि आपने प्रोडक्ट अपलोड किया, फिर उसको मार्केट किया, फिर यूज़र आपके प्लेटफॉर्म पे आया, उसने बाय किया, उसने आपको पेमेंट किया, जिसको हम पेमेंट गेटवे कहते हैं, फिर वो ऑर्डर आपके पास आया, तो यहाँ पे आपको बैकएंड में स्टॉक मैनेज भी करना होगा। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपका आइडिया थोड़ा सा लार्ज लेवल पे है, तो डेफिनेटली आप अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लाके मार्केट करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल लेवल पे आप जो ऑलरेडी कंपनीज हैं मार्केट में, जैसे मैंने बताया स्नैपडील है या फ्लिपकार्ट है, आप उनके साथ कनेक्ट होके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट्स आता है तो डेफिनेटली आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वहाँ से, क्योंकि जैसा कि अभी कोरोना वायरस का माहौल है और इवन आने वाला टाइम जो है वो सारा ई कॉमर्स का ही है, क्योंकि डिजिटल ने ई कॉमर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है। मोबाइल यूज़र्स इंडिया में 80% मोबाइल यूज़र्स हैं, मतलब इंडिया में टोटल अप्रोक्स 75 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स हैं, जिसमें से 45 करोड़ अप्रोक्स मोबाइल यूज़र्स हैं, और वो जितने भी शॉपिंग कर रहे हैं वो अपने मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन जाए और उस ऑनलाइन इंटरनेट यूज़र्स को आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए। जी, तो मतलब ये है कि सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे हमें आना ही पड़ेगा अगर हम फ्यूचर चाहते हैं अपने बिजनेस का। और ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है कि इसको फॉलो ना किया जा सके, कोई भी इसको फॉलो कर सकता है। जी राम जी, हम लोग जब सोशल मीडिया नेटवर्किंग की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो है इंस्टाग्राम, एक है फेसबुक। इन दोनों ऑप्शंस के अलावा भी और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम जाके प्रमोशंस कर सकते हैं अपनी सर्विसेज की, अपनी प्रोडक्ट्स। जी बिल्कुल प्लेटफॉर्म्स हैं, और हम सभी जानते हैं, जिसमें एक गूगल है, यूट्यूब है, ट्विटर है, टम्बलर है, पिंटरेस्ट है। यहाँ पे गूगल जो है वो SEM में आता है, जिसको हम सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं। हम सभी जब भी कोई हमें प्रोडक्ट बाय करना होता है या पर्टिकुलर कोई सर्विस को सर्च करना होता है तो हम गूगल पे जाते हैं और उसको सर्च करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं या होटल्स बुकिंग हैं, या कुछ भी प्रोडक्ट बाय करने के लिए सबसे पहले आप रिव्यू चेक करते हैं, जो कि गूगल के थ्रू करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब एक वीडियो प्लेटफॉर्म्स है, जहाँ पे आप म्यूज़िक सुनने के लिए या फिल्म्स देखने के लिए या डिफरेंट सेगमेंट से रिलेटेड कंटेंट को देखने के लिए आप यूट्यूब पे जाते हैं। सो यूट्यूब कम्प्लीटली एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, वहीं पे गूगल एक
सर्च प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कंटेंट को सर्च करते हैं और उसकी बेसिस पे वहाँ पे आपके सामने रिजल्ट्स आते हैं। इसके अलावा ट्विटर भी है। ट्विटर एक अगेन सोशल मीडिया में ही आता है, लेकिन ट्विटर जो है मतलब एक तरह से जहाँ पे फेसबुक की तरह ही ऑडियंस कनेक्ट रहते हैं, और इसका यूज़ मोस्टली जो है वो पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा ट्वीट करते हैं और उसकी एक न्यूज़ बन जाती है। तो डेफिनेटली इसमें गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टम्बलर, ये सारे प्लेटफॉर्म को एज अ डिजिटल में यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे जो स्मॉल मीडियम बिजनेस हैं वो इन सभी का यूज़ कर सकते हैं और अपने बिजनेस को वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जी। अब ये हम पे है कि हम क्या चूज करें, हमारी चॉइस क्या है, और जो हमारे बिजनेस को सूट करे हमें वही चॉइस बनानी चाहिए। जी राम जी, एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया में हमारे पास, यूट्यूब बहुत पॉपुलर है हम लोगों में, और हम लोग ज़्यादातर यूट्यूब पे वीडियोस देखना पसंद करते हैं, और हम यही समझते हैं कि ये एंटरटेनमेंट के लिए है, हम मनोरंजन के लिए यूट्यूब खोलते हैं और उसमें अलग अलग वीडियोस देखते हैं। यूट्यूब का इस्तेमाल प्रमोशंस के लिए ये एक अलग बात है जो हमारी इन्फॉर्मेशन में आ रही है, इसकी डिटेल्स क्या है? जी देखिए, यूट्यूब हम सभी यूज़ करते हैं और मोस्टली हम उसका यूज़ जो है एंटरटेनमेंट कंटेंट देखने के लिए, लाइक म्यूज़िक, फिल्म या फ़नी कंटेंट देखने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है। यूट्यूब एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि जितनी भी टूर एंड ट्रैवलिंग कंपनी है, या जितनी भी जो फूड इंडस्ट्री है, या जितनी भी जो कार लॉन्च होती है, आपने देखा होगा कि वो कार की लॉन्चिंग जो है वो यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हैं। इसके अलावा अब म्यूज़िक इंडस्ट्री हैं, वो अपने सारे जो कंटेंट है वो यूट्यूब पे रिलीज़ करते हैं। म्यूजिक लॉन्च है, बिल्कुल जी। फिल्म जो है, ट्रेलर जो है वो यूट्यूब पे रिलीज़ होता है, और उसी के बेस पे हम ये डिसाइड भी करते हैं कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी। तो यूट्यूब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए नहीं है, वहाँ पे सभी सेगमेंट, वैसे अप्रॉक्स 16 सेगमेंट्स आते हैं, जैसे कि एजुकेशन एज ए ट्रेनिंग के लिए मैंने पहले बताया है, टूर एंड ट्रैवलिंग, फूड हो गया, अपने कार्स होगी। इसके अलावा और भी जैसे कि मूवीज़, फिल्म, न्यूज़। अभी हम टीवी से ज़्यादा तो यूट्यूब पे न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। एंड यूट्यूब पे नॉट ओनली आप कंटेंट बना सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, साथ में आप उसको मार्केट भी कर सकते हैं। यूट्यूब कंटेंट को प्रमोट करने के लिए बहुत बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपने जोमेटो एंड स्विगी का बहुत ज़्यादा ऐड देखा होगा, और ये दोनों कंपनी यूट्यूब की प्रमोशन के बेसिस पे ही इतना अपना बड़ा मार्केट बना पाए हैं। और वो मोस्टली जो ऐड यूज़ करते हैं उसको हम बम्पर ऐड करते हैं, जो 6 सेकेंड्स की आती हैं, और उसको आप स्किप नहीं कर सकते। इसके अलावा यूट्यूब में 2 तरह की और ऐड यूज़ की जाती हैं। एक इन स्ट्रीम ऐड होती हैं जो वीडियो से पहले आती हैं और उसको आप स्किप कर सकते हैं 5 सेकेंड्स के बाद में। एक होती है डिस्प्ले या डिस्कवरी ऐड, जो आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं तब आती हैं। इसमें जो बेस्ट एंगेजमेंट के लिए हैं वो डिस्प्ले ऐड है, और अगर आपका कंटेंट शॉर्ट है, 6 सेकेंड्स का है, 12 सेकेंड्स का है, तो आप नॉन स्किप ऐड या बम्पर ऐड में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसके अलावा एक डिस्प्ले ऐड भी रहती हैं जो पॉपअप करती हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूट्यूब पे भी आप अब किसी भी इंडस्ट्री में हैं, आप उस इंडस्ट्री का, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको वीडियो का यूज़ करना चाहिए, आपको फेसबुक पे वीडियो अपलोड करना चाहिए, आप साथ में उसी वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करके भी उसको प्रमोट कर सकते हैं और आप अपने ब्रांड को अवेयर कर सकते हैं। वाओ, इसका मतलब है कि यूट्यूब इज प्योर बिजनेस। यस राम जी, आज का टाइम इंफॉर्मेशन का टाइम है जी। और हम हर वक्त गूगल पे सर्च करते हैं और कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, और अक्सर हम लोग गूगल को गूगल बाबा बोलते हैं कि वो हर तरह की जानकारी, नॉलेज हमें प्रोवाइड करते हैं। सो गूगल का इस्तेमाल भी किसी तरह से कोई बिजनेसमैन कर सकता है अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए? जी बिल्कुल कर सकता है। एक बिजनेसमैन अपने सर्विस या अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, देखिए नॉर्मली जितने भी यूज़र्स हैं, मतलब इंडिया में जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 75 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स हैं। और इसमें से मैंने बताया कि मोबाइल यूज़र 45 करोड़ है। वो जब भी कुछ भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या कुछ भी बाय करना होता है, तो वो सबसे पहले गूगल पे जाके ही सर्च करेंगे, उसके रिव्यूज़ पढ़ेंगे और उसके बाद में वो उसको बाय करेगा। रिव्यूज़ की बात आती है। जी,
आपने भी देखा होगा कि अगर आपको बेस्ट डॉक्टर फाइंड करना है, आपको बेस्ट होटल फाइंड करना है, या आपको कुछ भी प्रोडक्ट बाय करना है, तो पहले आप गूगल पे सर्च करते हैं और उस पे जो रिजल्ट्स आते हैं उस पे आप कॉल करते हैं और उसके बेस पे आप आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो अब यहाँ पे गूगल पे 3 तरह के रिजल्ट्स आते हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक गूगल मैप बिजनेस का रिजल्ट्स आता है, जहाँ पे आपने एज ए मैप देखा होगा। उससे ऊपर एक रिजल्ट आता है, एडी लिखा होता है ग्रीन कलर में, जो कि एज एक स्पॉन्सर ऐड रहता है। और गूगल मैप बिजनेस के नीचे जो रिजल्ट्स हैं वो एक ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होता है। हमें तो यही लगता है कि गूगल हमें ये सारा इन्फॉर्मेशन फ्री प्रोवाइड कर रहा होता है। गूगल वो फ्री प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है। उसमें बहुत सारे जो लिंक होते हैं वो पेड होते हैं। I see. जी, जिसको हम नॉर्मली CPC या PPC भी कहते हैं, पे पर क्लिक या कॉस्ट पर क्लिक। और उस लिंक पे जब यूज़र क्लिक करता है तो जिस कंपनी का ऐड चल रहा होता है उस कंपनी को एक कॉस्ट पे करनी होती है और यूज़र जो है वो उनकी वेबसाइट पे लैंड करता है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं उसमें कंपनियां सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवाते हैं, जिसको हम SEO भी कहते हैं। इसके अलावा गूगल मैप बिजनेस भी क्रिएट करवाते हैं, जिसके थ्रू हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या डायरेक्शंस ले सकते हैं। गूगल का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है वो गूगल के सर्च से ही है। बिकॉज मतलब हर यूज़र, आप देखेंगे कि आपने कुछ भी लिखा टीवी तो हर कंपनी का वहाँ पे ऐड आ जाता है, फ्लिपकार्ट का, अमेजॉन का, और सीधा आपको शॉपिंग ऐड दिखने लग जाता है। आप क्लिक करते हैं और सीधा उनकी शॉपिंग की वेबसाइट पे पहुँच जाते हैं और वहाँ से अपना प्रोडक्ट बाय करते हैं। तो जितने भी जो लोकल कंपनीज हैं, और इवन मोदी जी कह भी रहे कि अब आप जो है लोकल के लिए वोकल बनिए, तो उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट को गूगल पे लाना होगा, उसको वहाँ रजिस्टर्ड करना होगा, वहाँ पे प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल्स आपको अपलोड करनी होगी और उसको मार्केट करना होगा, जिससे कि जब कोई यूज़र आपके रिलेटेड सर्विस सर्च करने आए तो आपका रिजल्ट्स भी वहाँ दिखे और आपको भी उसकी इंक्वायरी आ सके। यानी कि गूगल बाबा की ब्लेसिंग्स से आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिल्कुल जी। अब जी हम देखते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हम सभी लॉकडाउन में हैं और 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। तो इन दिनों में दिमाग में नए नए आइडियाज़ भी आए हैं बिजनेस को लेके, कई ख्याल, और कई बार हम लोग फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करके कुछ नए आइडियाज़ को डेवलप करते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस हैं, ऑलरेडी बिजनेस चल रहे हैं, एक तो है उनकी प्रमोशन, और एक जो नए आइडियाज़ आए हैं, कुछ लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो क्या ये राइट टाइम है नया बिजनेस शुरू करने के लिए, और उसको हम लोग सोशल साइट्स के ऊपर, सोशल नेटवर्किंग में प्रमोट कर सकते हैं? जी बिल्कुल सही टाइम है ये, बिकॉज अभी ये समझिए कि वापस एक रीसेट बटन हो चुका है इंडस्ट्री का। जी, तो यहाँ पे आपके माइंड में जो भी आइडियाज़ हैं उसको आप डेफिनेटली सोशल मीडिया की हेल्प से आप प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी बिज़नेस को, जैसे कि हम बात करें कि लॉकडाउन रहा है, लोगों के पास फाइनेंशियली कंडीशन इतनी ठीक नहीं है क्योंकि उनको सैलरीज नहीं मिली हैं, या जिनके अपने ऑलरेडी बिजनेस थे उनका इतना सेल्स नहीं हुआ है बिकॉज सभी अपने अपने घर पे थे। अगर अभी आपके पास कोई आइडियाज़ है तो वो आइडियाज़ को पहले आपको एक तरह से इम्प्लीमेंट टेस्ट करना पड़ेगा, और उसमें सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हमने पहले वीडियो में भी बात की थी कि आप एज एक टेस्ट कीजिए पहले कि मोड पे जाएंगे। जी, और वहाँ से अगर रिजल्ट्स आते हैं तो फर्दर आप उसमें जा सकते हैं। बिकॉज अभी क्या है कि जो यूज़र्स हैं उनकी बाइंग कैपेसिटी क्या है, और बाइंग कैपेसिटी के साथ में आपका प्रोडक्ट मैच करता कि नहीं करता है। अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है और अगर आपका जो ऑडियंस है उसकी अभी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है तो आपका प्रोडक्ट वो अभी बाय नहीं करेगा। नंबर 2, कि आपका जो आइडिया है क्या वो इनिशियली सर्विसेज में आता है, मतलब जिसको हम डेली बेसिस सर्विस पे कहते हैं, या प्रोडक्ट की बात करें, मतलब क्या उसके लिए ज़रूरी या ज़रूरत, दोनों अलग अलग चीज़ है। ज़रूरी मतलब जैसे कि हम बोलेंगे आटा दाल ये ज़रूरी है। ज़रूरत मतलब गाड़ी, कार। तो इस समय हो सकता है कि मैं कार ना खरीदूं, लेकिन हो सकता है कि मैं बाइक खरीदूं। क्यों? क्योंकि अभी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक नहीं है। तो आपने अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के साथ में ये देखना है कि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है और उसको खरीदने वाला कौन है, और जिसने खरीदना है इस समय उसकी कंडीशन क्या है, फाइनेंशियली कंडीशन क्या है,
उससे पहले एक आप टेस्ट कीजिए। अगर आपका टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो आप फर्दर जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप दे सकते हैं। मतलब ये है कि आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा जी। और स्पेकुलेशंस के साथ आप लोग जब स्ट्राइक करते हैं किसी भी चीज़ को लेके मार्केट में जी। तो सोशल मीडिया आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है जी। और आपको कामयाबी मिल सकती है। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया के ऊपर जब हम प्रमोशंस की बात करते हैं अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके, तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट है ऑप्शंस की, हमारे पास सारे ऑप्शंस खुले हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि उनका इस्तेमाल करने के लिए पैसा चाहिए और फाइनेंशियल कंडीशंस इस वक्त सबकी इतनी अच्छी नहीं है कि हम सब अफोर्ड कर सकते हैं जी सोशल मीडिया की सर्विसेज को। तो इस टाइम किस तरह से सोशल मीडिया के उन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करें कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो या बिल्कुल फ्री हो, या कुछ ऐसा काम भी जो हम खुद कर सकते हैं अपनी प्रमोशंस के लिए? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि कॉस्टिंग बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रहता है जो इस समय चल रहा है। देखिए, फेसबुक हम सभी यूज़ करते हैं नॉर्मली, जो हम प्रोफाइल अकाउंट कहते हैं। किसी भी सोशल मीडिया पे पेज बनाने के लिए या चैनल बनाने के लिए कोई कॉस्ट नहीं है, ये कम्प्लीटली फ्री है। तो मतलब पहला तो ये कि आप उन सभी प्लेटफॉर्म पे अपने पेज ज़रूर बनाइए, ठीक है जी। बनाने के बाद में कंटेंट अपलोड करने का भी कोई कॉस्ट नहीं है। मीन्स आपके पास फ़ोन है, आप फ़ोन से अपने प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं, आपके पास फ़ोन है, आप उससे वीडियोस बना सकते हैं और उस प्रोडक्ट को और उस वीडियोस को आप अपलोड कर सकते हैं उन सभी चैनल्स के ऊपर। सिर्फ 8 प्लेटफॉर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है आप वहाँ पे अपना कंटेंट ज़रूर शेयर करें। और शेयर करने के साथ में आप उसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। आपने पेज बनाया और पेज में आपने कंटेंट अपलोड किया तो आप अपने प्रोफाइल अकाउंट में उसको शेयर कर सकते हैं और उनसे आप ये कह भी सकते हैं कि वो आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो ये सब कुछ फ्री है, बस थोड़ा सा आपको टाइम देना है ज़रूर है, लेकिन टाइम देंगे तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर आएगा। तो जितना भी जो फ्री सर्विस है सोशल मीडिया में उसको आप ज़रूर यूज़ करें। और अगर आपके पास थोड़ा सा फंड्स है बिजनेस को आगे ले जाने के लिए तो फिर उसको आप स्पेंड कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर, या आपके कोई ऑफर्स आते हैं समय के, मतलब फेस्टिवल्स पे, या स्पेशली कोई आप अभी जो चल रहा है प्रॉब्लम, इसमें आप अपने क्लाइंट्स को बेनिफिट्स देना चाहते हैं तो उन बेनिफिट्स को ले जाने के लिए आप उसको मार्केट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक बार सभी प्लेटफॉर्म पे ज़रूर अकाउंट्स बनाएं, वहाँ पे कंटेंट अपलोड करें, उनको शेयर करें। इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट तब है जब आपने उसको प्रमोट करना है। और इनिशियल लेवल पे आपको ये भी नहीं है कि किसी एजेंसी को हायर करना है। एजेंसी को तब हायर करना है जब आपने एज ए प्रॉपर एक कमर्शियल वे से मार्केट में अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विस को लॉन्च करना है। जी। तो इस तरह से ये भी हो सकता है कि 2 बिजनेसमैन इकट्ठे मिलकर काम करें, वो अपनी साइट्स पे ए बिजनेसमैन को प्रमोट करे और ए बिजनेसमैन अपनी साइट्स पे बी बिजनेसमैन को प्रमोट करे। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है क्या? जी बिल्कुल होती है। इसको नॉर्मली हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का है कि भी सपोज करो मेरी एक वेबसाइट है और मैंने आपसे कहा कि भी मैं आपके प्रोडक्ट को मैं अपनी वेबसाइट पे प्रमोट करूंगा। मीन्स कि यहाँ पे हम एक तरह से जो मेरा ट्रैफिक है मैं अपना प्रोडक्ट तो सेल कर ही रहा हूँ, साथ में मैं दूसरे अपने पार्टनर का प्रोडक्ट भी सेल कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मेरा पेज है और मैं एज ए एक तरह से टीवी सेल कर रहा हूँ और आपकी मोबाइल का बिजनेस है और मेरे पास एक अच्छी ऑडियंस है मेरे पेज के ऊपर, तो मैं डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट को मैं अपने पेज के ऊपर शेयर कर सकता हूँ। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हम अपने प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो ऑडियंस है वो आपकी कैटेगरी है, मेरे पास जो ऑडियंस हो मेरी कैटेगरी है। तो हम अपने टारगेट ऑडियंस को इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स शेयर कर सके, उनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। मतलब टैलेंट कंबाइन किया जा सकता है। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया नेटवर्किंग के ऊपर जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए जी। लेकिन जब खुद ब खुद ही सब कुछ करना है तो फिर जो एक्सपर्ट बैठे हैं, एजेंसीज बैठी हैं, उनका क्या काम रह जाता है? जी। लेकिन बिजनेस में ऐसा पॉइंट जरूर आता है जब आपको एक्सपर्ट की एडवाइस की भी ज़रूरत होती है और एक्सपर्ट एजेंसी की भी ज़रूरत होती है जो आपके लिए प्रमोशन का काम करेंगे, नहीं तो आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। जी। सो एजेंसी को हायर करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एजेंसी हायर करना किस पॉइंट पे जाके
बेहद ज़रूरी हो जाता है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ एक लिमिट तक आप सोशल मीडिया को फ्री में यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेज बनाना है या कंटेंट अपलोड करना है, और हो सकता है कुछ टेक्निकल नॉलेज के साथ आप उसको प्रमोट भी कर सकते हैं। Sure. लेकिन एक पॉइंट आता है जब आप उसको अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को एज अ कमर्शियल लॉन्च करते हैं, क्योंकि आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आपका अपना बिजनेस होता है तो उसमें एक लिमिटेशंस होती है कि आप उसको समय नहीं दे पाते हैं। जो एजेंसियाँ 24 आवर्स इसी में काम करती है, उनकी अपनी स्टडी है, उन्होंने इतने प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस होता है, उनको पता कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कितना अमाउंट लगाना है और कौन से प्लेटफॉर्म पे कितनी ऑडियंस है, इंटरेस्ट किसका, कौन से प्लेटफॉर्म की कौन से इंटरेस्ट की ऑडियंस है। तो दे आर लॉट ऑफ टूल्स जो एक बिजनेसमैन नहीं यूज़ कर सकता और नहीं उसकी इतनी नॉलेज होती है, क्योंकि या तो उसके लिए वो ट्रेनिंग लेने जाए और फिर उसका पूरा फोकस ही वो एक ट्रेनिंग के साथ में वो सोशल मीडिया पे जाए, या होता है कि वो किसी एजेंसी को हायर करे। एजेंसी को हायर करने से क्या होगा, सपोज कीजिए कि एक बिजनेसमैन 10,000 रुपीज़ स्पेंड करता है एक एडवर्टाइजिंग के ऊपर, वहीं पे अगर एक एक्सपर्ट उस 10,000 को स्पेंड करेगा तो रिजल्ट्स डिफरेंट होगा। बिकॉज जब बिजनेसमैन एडवर्टाइज करेगा तो वो उसको मार्केट का नहीं पता है कि कितना कौन सा ऑडियंस है, या कौन से टाइम या कौन से मतलब जिसको बोलते हैं मार्केट, कौन सा एरिया में उसको मार्केट करना चाहिए जिससे कि उसको मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। तो यहाँ पे जब एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट के पास वो 24 आवर्स वही काम कर रहा है, उसको पता है कि अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में कितने कौन सी ऑडियंस है, कौन सी ऑडियंस का क्या इंटरेस्ट है, कितना ऑडियंस कपड़े क्लॉथ बाय करता है, शूज़ बाय करता है, कौन से ऑडियंस का इंटरेस्ट किस में है। वो सारी जो एक्सपर्टाइज हैं वो उस टीम को है, उस एजेंसी को है जो ये काम करते हैं। तो जब भी एक एक्सपर्ट उस पर काम करेगा तो रिजल्ट्स जो है वो डबल हो जाएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं एजेंसी अपना एक चार्ज लेंगे, लेकिन जो प्रमोशन होगी या जो कंटेंट होगा वो बहुत ब्यूटीफाई के साथ में होगा और उसके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया होंगे। सो एक पॉइंट के बाद में डेफिनेटली आपको एक एजेंसी को हायर करना चाहिए अगर आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। हाँ, अगर आप लोकल लेवल पे ही चाहते हैं कि भाई बस मेरे को तो इतना ही बिजनेस चाहिए, फिर वो एक अलग बात है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस को लार्ज लेवल पे, जिसको बोलते हैं कि अगर लोकल है तो डिस्ट्रिक्ट है तो स्टेट, इंडिया लेवल पे ले आ सकते हैं। बिकॉज सोशल मीडिया ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप दुनिया के किसी भी कोने में आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। यानी कि जो एक्सपर्ट का काम है वो एक्सपर्ट ही कर सकता है जी, और जो एजेंसीज प्रमोशन का काम करती हैं वो एजेंसीज को करने दें, और जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस में एक्सपर्ट बने और वो अपने बिजनेस को अच्छे ढंग से करे और एजेंसी के साथ मिलकर सक्सेसफुल हो। राम जी, ये जो लॉकडाउन का पीरियड रहा है इसमें जो आपकी कंपनी है गांची मीडिया, इसने भी कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ कोई नई सर्विस लॉन्च करने का सोचा है मार्केट में, कि कुछ नए आइडियाज़ के साथ कोई नई चीज़ अपने टारगेट ऑडियंस के लिए लेके आए? जी बिल्कुल, हमने न्यू सर्विस लॉन्च की है जिसमें हम स्क्रीन प्ले कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। स्क्रीन प्ले कंसल्टेंसी, ओके जी। क्योंकि गांची मीडिया ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे फिल्म प्रमोट करते हैं, म्यूज़िक प्रमोट करते हैं, आर्टिस्ट को भी प्रमोट करते हैं। सो अभी कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट स्क्रीन प्ले कंसल्टेंसी, जिसमें अगर इंडस्ट्री के पास में ऑलरेडी उनके पास स्क्रीन प्ले बना हुआ भी है लेकिन उसको और उसमें वो बेटरमेंट चाहते हैं या अगर बिल्कुल फ्रेश वो बनवाना चाहते हैं तो हम डेफिनेटली वो सर्विस उनको दे सकते हैं। इसके साथ में हम लोग शूटिंग का भी काम हमने स्टार्ट किया है, जिसमें आप किसी भी तरह की वीडियो, चाहे वो कॉरपोरेट वीडियोस है या प्रोडक्ट शूट है या म्यूज़िक वीडियो कंटेंट आप बनवाना चाहते हैं, तो वो सभी तरह का प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन की सर्विसेज हम गांची मीडिया में प्रोवाइड करते हैं। यानी कि नई प्रोडक्ट्स आप लेके आए हैं, एक स्क्रीन प्ले कंसल्टेंसी जी, और दूसरा आप कोई भी कॉन्सेप्ट शूट करवाना चाहते हैं तो वो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जी बिल्कुल। सो ऑल द बेस्ट आपके ये न्यू वेंचर्स, न्यू बिजनेस के लिए, ये जो दोनों फैसिलिटीज, दोनों सर्विसेज आप लेके आए हैं जी, और थैंक यू सो मच। थैंक यू, और आपका भी शुक्रिया। होपफुली ये जानकारी भी आपके काम आएगी और आप इन दोनों सर्विसेज का
फ़ायदा लेंगे गांची मीडिया से स्क्रीन प्ले राइटिंग, जो स्क्रीन प्ले कंसल्टेंसी है, और साथ में अपने कॉन्सेप्ट्स की शूटिंग्स। थैंक यू सो मच। जो भी हमने सोशल मीडिया के बारे में बताया है, इसमें अगर फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। हम उस क्वेरी के अकॉर्डिंग ही फर्दर वीडियोज़ आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। थैंक यू।